बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दार अरकम स्कूल मेंगौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब तलबा व तालिबात खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे। Today we will teach class 7th maths chapter number 1 unit number 1.4.2 topic is intersection of sets। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी दो सेट्स के बीच में यूनियन किस तरह होता है यानी यूनियन ऑफ सेट्स इसको हम पढ़ चुके हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम टू स्टडी अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और द इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें आज हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, हम इसका कॉन्सेप्ट जो है उसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने यूनियन में किया। जैसे हम कहते हैं जी ये है जी एहसन थे हमारे पास, ठीक है, सॉरी एहसन नेम एहसान लिख रहा हूँ, एहसन एहसन, ठीक है, और असगर, ये दो स्टूडेंट थे हमारे पास, यही स्टूडेंट थे। अब हम देखते हैं कि एहसन के पास हमने बोला जी कुछ नंबर ऑफ पेन्स है, नंबर ऑफ पेन्स आगे पीछे हो सकते हैं बिकॉज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स से एहसन के पास कुछ पेन है। हमने बोला जी लेट्स से इनके पास एक ग्रीन कलर का पेन है, ठीक है, इस तरह इनके पास एक वाइट कलर का पेन है, ठीक है, फिर इनके पास एक रेड कलर का पेन है, ठीक है। इसी तरह हमने अस्कर की बात की थी, उनके पास हमने बोला जी एक ब्लू कलर का पेन है, ठीक है। इसी तरह इनके पास एक जो है वो पिंक कलर का पेन है, ठीक है, फिर इनके पास भी वाइट कलर का पेन है और प्लस इनके पास जो है वो चले रेड कलर का पेन भी है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन के अंदर तो हमने ये बात की थी कि हमने ये देखना है कि इनके पास टोटल दोनों के पास कंबाइन दोनों के पास टोटल कितनी कलर्स के पेन है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों के पास कौन से मुश्तरक यानी कॉमन कौन कौन से कलर्स हैं, ठीक है, इनके पास कौन कौन से जो पेन है उनमें कॉमन कलर्स के कौन कौन से पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि अच्छा वाइट जो है वाइट एहसन के पास भी है, वाइट असगर के पास भी है, ठीक है, और रेड जो है वो एहसन के पास भी है, रेड असगर के पास भी है। अब ग्रीन एहसन के पास है लेकिन ग्रीन असगर के पास नहीं है, ब्लू और पिंक जो है वो असगर के पास है लेकिन एहसन के पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी आउटपुट है, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उसमें क्या है कि हमने वो देखना जो कॉमन है दोनों में कलर्स, वो एक उसमें जो है वो रेड है और दूसरा उसमें क्या है व्हाइट। ये दो कलर जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरसेक्शन का है, ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन क्या कहती है जी कि फर्स्ट करें हमारे पास दो सेट्स हैं, लेट से एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6 8, ठीक है, और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 7, बल्कि कॉमन भी डालते हैं बीच में, 4 6 8 10 12, ठीक है। अब हमने देखना है कि इनकी इंटरसेक्शन मालूम करनी है। याद रहे कि हम इंटरसेक्शन के लिए सिंबल यूज करते हैं जो कि बिल्कुल इन्वर्टेड फॉर्म है यानी उलट फॉर्म है यूनियन की। यूनियन के अंदर हम जो है यू लिखते थे, यहाँ पे हम उल्टा यू लिखेंगे, ठीक है, उल्टा यू, उस यू को हम उल्टा कर देंगे। ये क्या होगा जी सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपने याद रखना, ये क्या है सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी आप मैथमेटिक्स के अंदर इंटरसेक्शन को जाहिर करेंगे तो इस साइन से करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू सबसे पहले हमने ए की बात की तो ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे 4 6 8 और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, देन फिर बी के एलिमेंट्स 2 तो नहीं है इसके अंदर 4, कौन कौन से मैं डिफरेंट कलर से जाहिर कर देता हूं जी कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12, ठीक है। अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इसमें मालूम करते तो हमने बोला जी हमने इसमें सिर्फ वो देखने जो कॉमन एलिमेंट्स है। 1 जो है वो ए में है लेकिन याद रहे ये ए है और ये बी है। 1 जो है वो ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, 2 ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, 4 ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। 6 ए के अंदर भी है, 6 बी के अंदर भी है, 8 ए के अंदर भी है, 8 बी के अंदर भी है, फिर ए के अंदर एलिमेंट्स आगे नहीं है और बी के अंदर जो आगे 10 और 12 है जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये लिहाजा यहाँ से हमें जो बात पता चलती है जो कॉमन इनके अंदर एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 4 है, ठीक है, 6 है और 8 है। ये 3 एलिमेंट्स जो है इसमें कॉमन है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसके अंदर वो एलिमेंट लिखने हैं दोनों के अंदर कॉमन हो, ठीक है। ये इसी एग्जांपल के साथ रिलेट करा रहा हूँ कि मुख्तलिफ कलर्स में हमने वो एहसन और अस्कर के पास वो कलर्स देखे हैं जो कि दोनों के दरमियान कॉमन है, दोनों के पास मौजूद है। तो सिर्फ हमारे पास फाइनल आंसर जो आउटपुट थी हमारा, जो हमें जो चाहिए था वो रिजल्ट हमारा ये इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से आ गया।
ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरसेक्शन ये है कि आप सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखें जो दोनों में कॉमन है। इसी तरह यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम ऑर्डर चेंज करें, यानी वो प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं जी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी बी इंटरसेक्शन ए करके देखें, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बी सेट पहले लिखना पड़ेगा जो कि है 4 6 8 10 और 12। इसकी इंटरसेक्शन करनी पड़ेगी सेट ए के साथ जो कि है 1 2 4 6 और 8। फिर हमें देखना पड़ेगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट या फाइनल आउटपुट में क्या आ रहा है। इसके अंदर भी हम वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है कि हम देखेंगे कौन कौन से कॉमन है। ठीक है, 4 बी के अंदर है, ये याद रहे कि अब ये बी है और ये ए है। ये 4 बी के अंदर है, 4 ए के अंदर भी मौजूद है, हमने लिख दिया। ठीक है, 6 बी के अंदर है, 6 ए के अंदर भी लिख दिया, मौजूद है, हमने लिख दिया। फिर 8 जो है वो ए के अंदर है, 8 जो है वो बी के अंदर है, 8 ए के अंदर भी मौजूद है, तो वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब अगर आप इन दोनों के रिजल्ट कंपेयर करें, यानी ए इंटरसेक्शन बी का बी इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ये रिजल्ट 4 6 8 कॉमन है। लिहाजा यहाँ से जो बात पता चलती है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो है ये जो इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है, या इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है सेट्स के ऊपर, वो भी क्यूमुलेटिव लॉ को जो है वो होल्ड करता है, यानी क्यूमुलेटिव लॉ को ये भी होल्ड करता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यूमुलेटिव लॉ, ठीक है, होल्ड्स, क्यूमुलेटिव लॉ होल्ड्स, यानी क्यूमुलेटिव लॉ पाया जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, हम तरीकाकार हमारा इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का भी वही है कि सबसे पहले हम मुश्तरिक एलिमेंट देखते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम मुश्तरिक यानी कॉमन एलिमेंट्स ही हमारा फाइनल आंसर होता है। लेकिन यूनियन के जो अंदर हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमारा जो तरीका कार था यूनियन फाइंड आउट करने का, वो भी इस तरह था कि हमने सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स को देखा। ठीक है, फिर हमने कॉमन के बाद वो एलिमेंट जो ए और बी के अंदर बच गए उनको भी सेट के अंदर शामिल किया, और फिर अगले स्टेप में हमने उनको अरेंज किया एक ऑर्डर के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मुश्तरिक एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब वही है कि वो वाले पॉइंट जो आपस में मुश्तरिक हैं, दोनों सेट्स के अंदर या 3 सेट्स के अंदर, वो वाले पॉइंट्स हम लिखेंगे जो कॉमन हो। तो ये थी हमारी जी इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी इंटरसेक्शन बिटवीन 2 सेट्स, इसको हमने स्टडी किया। तो अभी आपको करना यह है कि आपने पेज नंबर 17 और 18 पर मौजूद एक्सरसाइज नंबर 1 प्लस MCQs वहाँ पे जाके इन वीडियो लेक्चर्स के साथ रिलेटेड यानी यूनियन ऑफ 2 सेट्स एंड इंटरसेक्शन, एंड बिफोर द वीडियो लेक्चर्स वी हैव डन बिफोर द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, आपने इस पे काम करना है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में, आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से आपकी रहनुमाई करूँगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।